हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको वो रचना के आधार पर वाक्य पढ़ा चुकी हूँ और आज बारी है आपको परिवर्तन सिखाएं। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, कैसे सरल वाक्य से संयुक्त में जाते हैं, कैसे संयुक्त से मिश्र में जाते हैं, क्या लगाकर मिश्र बनता है, क्या लगाकर संयुक्त बनता है और कैसे दोनों को हटाकर हम फिर वापस सरल में आ जाते हैं। तो मैं परिवर्तन करती चलूंगी, आप उसको कॉपी में उतार लीजिएगा। खुद से कर सकिए तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी अभ्यास कार्य के लिए किसी भी व्याकरण की पुस्तक का सहयोग लेकर आप उसको कर सकते हैं। ना आने पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस स्थिति में मैं आपको समझाऊंगी। तो आज मैं सबसे पहले आपको सरल वाक्य से परिवर्तन सिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। अब संक्षेप में आपको रिवीजन के तौर पे बता दूं, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन मैं बता रही हूँ। सरल वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, वो या एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को के बीच में एक योजक लगता है। वो योजक चाहे समानाधिकरण योजक हो चाहे व्याधिकरण योजक हो। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में समानाधिकरण योजक और व्याधिकरण योजक कौन कौन से होते हैं बताया है। फिर भी दोहरा देती हूँ, लेकिन किंतु परंतु व्याधिकरण योजक होते हैं और समानाधिकरण में अथवा और या, ये आपके समानाधिकरण होते हैं। आप इनमें से कुछ भी लगा करके संयुक्त वाक्य परिवर्तित कर सकते हैं। आसान सा तरीका है कि सरल वाक्य जो भी है उसको दो भाग में बांट दीजिए, दो हिस्सों में डिवाइड करिए और दोनों के बीच में और लगा देंगे। सबसे आसान होता है और लगा के वाक्य बनाना। यदि किसी स्थिति में और नहीं सेट बैठ रहा है तो आप अन्य को ट्राई करिए कि कौन सा लगा के सुटेबल। वाक्य शुद्ध भी होना चाहिए और सही भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं एक एक वाक्य लिखूंगी और उसको परिवर्तित करूंगी और फिर आप उसको देखिए। तो मैं वाक्य लिखती हूं। पहला वाक्य है, इस सरल वाक्य से संयुक्त में। तो पहला वाक्य है, रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकरा कर गिर गया। रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकरा कर गिर गया। अब देखिए, इसमें दो हिस्सों में डिवाइड करने का आसान सा तरीका है। एक तो रोता हुआ बच्चा है और दो क्रिया हो रही है, एक साइकिल से टकराने की हो रही, दूसरी गिरने की। अब दोनों के बीच में आप डिवाइड करके योजक लगा दीजिए। अब देखिए मैं यहां इसको बनाती हूं, आप ध्यान से देखिए। रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकराया और गिर गया। हो गया ये आपका संयुक्त वाक्य, ये आपका हो गया। देखिए मैंने दो हिस्सों में यहाँ लकीर खींची है, इसी के बीच में आपका सुटेबल बैठ जा रहा है कि कैसे योजक लगा दें। यहाँ बड़े आराम से जुड़ गया कि रोता हुआ बच्चा साइकिल से टकराया और गिर गया। तो इसमें बन गया। मैं यहाँ लकीर हटा दे रही हूँ ताकि आपको अपने आप लगाने आए। अगर आपको आए तो आप खुद से वाक्य उतार के खुद से करिए, नहीं आता है तो मेरे साथ अभ्यास करिए। बच्चा, मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, मैं बदल देती हूँ मार्कर, दोबारा लिखूंगी। बच्चा दूध पीकर बच्चा दूध पीकर
खेलने चला गया, खेलने चला गया। अब देखिए इसमें दो क्रिया कौन सी दिखाई दे रही, बच्चा दूध पीने की क्रिया और खेलने की। अब इसी के बीच में आप योजक लगा दीजिए। अब देखिए कैसे बनेगा, बच्चा दूध पीकर खेलने गया। तो अब बच्चा दूध पीकर खेलने गया तो आप इसको बच्चे कर दिए, बच्चे ने दूध पिया और खेलने चला गया। तो टेंस में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, दो वाक्य जो वहां से जुड़ रहे हैं उनको अलग कर दीजिए और अपने आप बन जाएगा, तुरंत योजक जोड़िए। सबसे आसान तरीका है कि आप और जोड़कर वाक्य बनाइए। यदि और न जुड़े तब उस परिस्थिति में आप किसी और पर ट्राई करिएगा। देखिए अगला है, छात्र पुस्तकें उठाकर, छात्र पुस्तकें उठाकर घर चले गए। अब इसमें घर जाना है और पुस्तक उठाना, दो क्रिया है, दोनों के बीच में एक योजक लगा दीजिए। तो देखिए कैसे होगा, ये तीसरा है, छात्रों ने पुस्तक उठाई और घर चले गए। हो गया। और लगाना तो बहुत आसान है परिवर्तन करने में। अच्छा, एक मुझे दिमाग में चीज आ गई है, क्योंकि और इसलिए। पहले मैं उसको थोड़ा समझा दूं, अचानक दिमाग में मेरे आ गया। देखिए क्योंकि से भी वाक्य जुड़ते हैं और इसलिए भी, ये भी योजक है। क्योंकि और इसलिए ये भी योजक है। व्याधिकरण, ये समानाधिकरण योजक है, ये व्याधिकरण योजक है। लिखते समय मैं भूल गई थी, इसलिए मैं आगे याद आया तो मैंने बता दिया कि ये समानाधिकरण योजक है, ये व्याधिकरण, लेकिन योजक दोनों हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आपको संयुक्त वाक्य बनाना हो तो इसे अलग अलग लगाइएगा, इसे अलग अलग लगाइएगा। चाहे इसको लगाइए चाहे इसको, एक ही को लगा सकते हैं, दोनों को एक साथ कतई नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों को एक साथ आप लगा देंगे तो ये मिश्र वाक्य में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब इस दोनों को आप अलग अलग लगाएंगे तो ये संयुक्त वाक्य में बना रहेगा, लेकिन इस दोनों को किसी एक वाक्य में ही प्रयोग कर दिए तो ये मिश्र हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इस बात को मेरे अचानक ध्यान में आया तो मैं इसको पूरी तरह समझा दे रही हूँ कि ये भी योजक है। क्योंकि और इसलिए एक प्रकार का योजक है, और इस योजक को जब किसी वाक्य में एक साथ प्रयोग कर देंगे, क्योंकि वह बाजार गया, इसलिए वो बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे, वह बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। दोनों वाक्य में आपको सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन दोनों वाक्य सिमिलर नहीं है। दोनों वाक्य दो हैं, एक संयुक्त है और दूसरा मिश्र है। अगर जब मैं कहती हूँ इसलिए वो बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ वह बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे तो ये संयुक्त हो जाएगा। इसलिए दोनों को अलग अलग जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बनता है और दोनों को किसी एक वाक्य में जोड़ने पर ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। इस बात का आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो मुझे अचानक दिमाग में आया, मैं इसी से संबंधित एक वाक्य भी लिख देती हूँ। एक वाक्य में इसी से संबंधित लिख देती हूँ। आभा पुस्तकें खरीदने के लिए बाजार गई। अब देखिए जो मैंने अभी बताया था
उसमें से कोई एक इसमें जोड़िएगा, बड़ी आसानी से बनेगा। देखिए, आभा को पुस्तकें खरीदनी थी, इसलिए वह बाजार गई। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि क्योंकि और इसलिए को यदि आप अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए लगाया है, अब ये संयुक्त हो गया। लेकिन इसी वाक्य में यदि मैं यहाँ पर क्योंकि लगा दूं, क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी इसलिए वो बाजार गई, तो ये वाक्य संयुक्त नहीं होगा, ये मिश्र बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब इसका प्रयोग अलग अलग करेंगे किसी एक वाक्य में तो ये संयुक्त रहेगा। जब इस दोनों को एक ही वाक्य में एक साथ प्रयोग करेंगे तो ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपसे गलतियां हो जाएंगी इस दोनों को प्रयोग करने में। एक वाक्य और लिखती हूं, कार्य समाप्त करके मजदूर घर चले गए। कार्य समाप्त करके मजदूर घर चले गए। अब देखिए, कार्य समाप्त करना एक क्रिया है, घर जाना दूसरी क्रिया है। आराम से और जोड़िए दोनों के बीच में, बाकी जुड़ जाएगा। कार्य समाप्त किया और मजदूर घर चले गए। कितना आसान है परिवर्तन, और आपको परिवर्तन ही आता है। इस परिवर्तन को सिखाने के लिए पूरा वाक्य पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि परिवर्तन अपने आप से नहीं आएगा जब तक कि आप उसे पूरा सीख नहीं जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए कि आपको कैसे जोड़ना है, योजक कौन कौन से हैं। कोई भी योजक संयुक्त वाक्य बनाते समय आप उसे जोड़ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि सरल वाक्य को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, विभाजित करिए और दोनों के बीच में एक योजक लगा दीजिए। तो जहां दो क्रियाएं दिख रही हों, जैसे समाप्त करना, चले जाना, खरीदना, बाजार जाना, जैसे पुस्तकें उठाना, घर जाना, अब इन दोनों को दो हिस्सों में डिवाइड करके दो वाक्य बना लीजिए और दोनों के बीच में एक योजक लगा दीजिए। इजीली आपका जुड़ जाएगा और आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी। तो ये मैंने समझा दिया। अब इस क्रम को मैं जारी रखूंगी। अब मैं इसके बाद आपको सरल से मिश्र सिखाऊंगी, फिर मिश्र के बाद फिर मैं क्या सिखाऊंगी कि संयुक्त से वापस सरल में आना, मिश्र से वापस सरल में आना और फिर संयुक्त से मिश्र में जाना। इस तरीके से इंटरचेंज सब में सिखाना है मुझे। तो मैं रोजाना एक हिस्सा सिखाऊंगी। आज मैंने सिर्फ संयुक्त, सरल से संयुक्त सिखाया है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए, और जो ना आए आप कोई भी व्याकरण की पुस्तक उठा के अभ्यास करिए। ना आने पर मैं आपके साथ खड़ी हूँ, जब चाहिए तब पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा आपको बोर्ड में नहीं कराया जा सकता, तो आप खुद से अभ्यास करिए। ना आने पर मैं आपके साथ हूँ, आपको बताऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हृदय से मेरा आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हुए इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।